हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताया कि डाइस्ट्रॉस एल्गोरिथम को कैसे यूज़ करके हम इस नेटवर्क के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स नोड 1 टू ऑल अदर नोड्स। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये हमने इस एल्गोरिथम को यूज़ करके सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम सेकेंड मेथड देख रहे हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ ही सेम आंसर हमें प्रोवाइड करेगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, बट इसको हम ग्राफ के फॉर्मेट में ही शो करेंगे। कोई डिस्टेंस अरे नहीं शो करेंगे, कोई एस अरे नहीं शो करेंगे। हो तो इन दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अगर एग्ज़ाम में आता है तो। हमें गिवन है एक वेटेड ग्राफ और एक सोर्स वर्टेक्स। यहाँ पर नोड सोर्स वर्टेक्स क्या है, ए। देखो सेम ग्राफ है लेकिन मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 जो नोड के नंबर थे उनको ABCDEF का नाम दे दिया है, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सको लिंक की वैल्यू को और नोड के नेम को। क्योंकि अगर यहाँ भी हम 1 लिखते तो एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता कि नोड नंबर कौन सा है और लिंक का वेट कौन सा है। तो सेम न्यूमेरिकल है, बस मैंने यहाँ पर नोड के जो नंबर्स थे उनकी जगह अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के कॉस्ट को 0 रखेंगे और ये किसी नोड के थ्रू नहीं विजिट होगा, इसलिए उसकी सेकंड वैल्यू भी 0 रखेंगे। हर नोड के साथ हम 2 वैल्यूज एसोसिएट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट होगी उसकी कॉस्ट और किस नोड के थ्रू वो कॉस्ट फाइंड आउट की गई है उस नोड को लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सोर्स नोड को लेंगे। ये किससे कनेक्टेड है, सी से, डी से और बी से, और इनकी कॉस्ट क्या है, ए से सी तक जाने की कॉस्ट है 2, ए से डी तक जाने की कॉस्ट है 5 और ए से बी तक जाने की कॉस्ट है 3। तो इनकी फर्स्ट वैल्यू आ गई 2, 5 एंड 3। किस नोड के थ्रू आए हैं, ए और ए। तो इन तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब बाकी जो नोड्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ए के, वो कौन से हैं, ई और एफ। तो इनकी कॉस्ट वैल्यू रखेंगे हम इन्फिनिटी और इनकी सेकेंड जो वैल्यू है उसको रखेंगे हम डैश। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ए जो है वो विजिट हो चुका है, इसीलिए उसे हम मार्क कर चुके थे यहाँ पर। अब हम इन सारे नोड्स में से जिनकी कॉस्ट मिनिमम होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी कॉस्ट 2 है, इसकी 3, 5, इन्फिनिटी। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट किसकी है, सी की है। तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो हम एस में स्टोर कर रहे थे, एस में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा फर्स्ट नोड आएगा फिर ए और सी आएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई हम अरे नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमने उन्हें शेडेड कर दिया है। तो ए और सी सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी वो अभी नोड्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो अब हमने जो ये सिलेक्ट किया है सी, इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं वो जो विजिट नहीं हुए उनको लेंगे हम। तो सी से कनेक्टेड है डी और सी से कनेक्टेड है एफ। क्योंकि ए पहले ही हम विज़िट कर चुके हैं तो इसको नहीं लेंगे। तो हम कॉस्ट निकालेंगे सी से डी तक के आने की। सी से डी तक के आने की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सी यानी कि 2 प्लस वेट ऑफ सी डी। तो 2 + 2 = 4। देखो हम फॉर्मूला वही यूज़ कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस में यूज़ किया था। तो 4 कॉस्ट आ गई, जबकि यहाँ पर पहले कॉस्ट क्या थी 5। तो हमने अपडेट कर दी 4, और किसकी वजह से ये रिड्यूस हुई है, सी वाले नोड की वजह से। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सी, तो ये आ गया 4, सी। अब इसके लिए हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट थी 2 प्लस इस लिंक की कॉस्ट है 1 तो 3, और एफ की पहले क्या थी, इन्फिनिटी। तो अब हमने इसे क्या कर दिया 3, और किसकी वजह से रिड्यूस हुई है, सी नोड की वजह से, तो सी लिख लिया। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब हमें जो विजिट नहीं हुई हैं वर्टेक्स, उनमें से जो मिनिमम कॉस्ट की वर्टेक्स है उसको सिलेक्ट करना है। तो किसकी मिनिमम कॉस्ट है, बी और एफ की, लेकिन पहले हम बी को ले रहे हैं। तो बी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको मैंने शेडेड कर दिया, ठीक है। अब बी से वो सारी कनेक्टेड वर्टाइसेस जिनकी जो विजिट नहीं हुई हैं, तो कौन सी हैं, डी और ई। अब डी और ई का कॉस्ट निकालना पड़ेगा हमें बी की हेल्प से। तो बी की कॉस्ट कितनी है, 3 प्लस बी और डी के बीच में जो एज है उसकी कॉस्ट क्या है 1। तो ये क्या आ गया 4, और पहले इस नोड की डी की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 क्योंकि 4 के इक्वली होता है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर इससे स्मॉलर वैल्यू आती तो हम चेंज कर देते। तो जो पहले लिखा हुआ है 4, सी वो वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट बी से ई की कॉस्ट निकालनी है हमें। तो
बी की कॉस्ट कितनी है 3 और ये कॉस्ट कितनी हो गई 4, तो 3 + 4 = 7 और ई में पहले क्या स्टोर्ड है इन्फिनिटी, तो क्योंकि इन्फिनिटी बड़ा है 7 स्मॉलर है तो इसकी कॉस्ट हम कर देंगे 7, बी। क्यों बी की है हमने, क्योंकि ये बी के थ्रू शॉर्टेस्ट मिनिमम कॉस्ट हमें मिली है इस नोड की। अब हम नेक्स्ट नोड सर्च करेंगे जो विजिट नहीं हुआ है, वो ये 3 नोड्स हैं, इनमें मिनिमम कॉस्ट का नोड कौन सा है एफ़, तो एफ़ को सिलेक्ट कर लेंगे हम सोर्स नोड, इसको शेड कर देंगे इसको शेडेड कर देना। अब एफ़ से कोस्ट कनेक्टेड वर्टाइसेस जो अभी विजिट नहीं हुई हैं वो हैं ई, सिर्फ एक ही वर्टेक्स है जो अभी मार्क नहीं हुई है, तो एफ़ की कॉस्ट क्या है 3 + 2 = 5, तो ई की कॉस्ट आ रही है 5 और पहले उसमें कितना स्टोर्ड है 7, तो इसकी कॉस्ट को हम कर देंगे 5 और किसकी वजह से रिड्यूस हुई है एफ़ की वजह से, तो ये आ जाएगा 5, एफ़। बाकी बचे हुए नोट्स कौन से हैं डी और ई, इनमें से मिनिमम कॉस्ट किसकी है डी की, तो हम डी को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको शेडेड कर देंगे। या जो नेबर है वो सिर्फ ई है जिसकी कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट अभी फाइंड आउट नहीं हुई है, जो मार्क नहीं हुआ है, तो डी की कॉस्ट कितनी है 4 प्लस डी और ई की कॉस्ट कितनी है 3, तो वैल्यू आ रही है 7 और ई में पहले क्या स्टोर्ड है 5, तो इसको कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, तो फाइनली हमारा ये ग्राफ हो गया जिसमें हम लोग ए बी सी डी एफ़ को ले चुके हैं, बाकी बचा था ई, तो ई के करस्पॉन्डिंग कोई भी नेबर वर्टेक्स नहीं है जो मार्क नहीं हुई है, तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा ए से बी का 3, ए से सी का 2, जो कॉस्ट गिवन है ये हमें लिखनी पड़ेगी। ए से डी का कौन सा है, ए से डी है 4, सी यानी कि 4, ए से डी की कॉस्ट क्या है 4, ए से ई की कॉस्ट हम क्या लेंगे 5 और ए से एफ़ की कॉस्ट क्या लेंगे 3, तो ये मिनिमम कॉस्ट मिल गई इन सभी नोड्स की। तो इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे आप वो यूज़ करना।